तो आए हम जो है आपको एक आज नई चीज विषय में बताते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स किसे कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स इसको कहते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट किसे कहते हैं? आज का नया टॉपिक हमारा है व्हाट इज द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट उसको कहते हैं कि इफ यू चेंज द प्लेस ऑफ द रूट्स इवन देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट चेंजेस। सॉरी, if we change the place of the roots if we change the place of the roots even the value of this is right even the value of the function of the roots does not changes means it remains unchanged, so it is called a symmetric function of the roots. If you change the place of the roots even then the value of the function of the roots remain unchanged, so it is called the symmetric function of the roots. आप इसको उसके एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं जैसे समेशन अल्फा बीटा, समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दिस आप इसको कह सकते हैं। हम लोग फिर चलते हैं इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें दो शब्द थे। मैं बहुत दिनों से मैं बताऊं आपको, बहुत दिनों का मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत दिनों से मैं पढ़ते समय भी और हमेशा दो शब्दों पे मैं ध्यान दिया कि आना जरूर चाहिए, हालांकि अभी तक आया नहीं। ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स किसे कहते हैं? तो मैंने देखा और अभी तक आया नहीं, जितना मैंने सोचा आया नहीं। तो किसे कहते हैं? मैं सोच रहा था कि मैं इसको चेंज कर दूं। ओके, आज ज्यादा बेहतर है। तो जैसे ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर order of the symmetric function of the roots. What is the order of the symmetric function of the roots? So the order of the symmetric function of the roots is the highest degree of
any roots occurring in the function जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा, समेशन अल्फा की बीटा, समेशन बीटा गामा। तो जो इसका ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा 2, इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा 2, इसका ऑर्डर होगा 3, इसका ऑर्डर होगा 3। बात को ध्यान रखिएगा, ऑर्डर होगा 3। इसी पे एक शब्द और होता है डिग्री। जो डिग्री होता है आपका, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स? मैं पढ़ते समय तक सोचता था कि जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो हम लोग सोचते थे कि ऑब्जेक्टिव सवाल क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा और क्या ऑब्जेक्टिव सवाल आना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव सवाल तो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, आजकल तो बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल बनने लगे हैं। तो इसको बहुत दिनों से मैं सोचता था कि इसको आना जरूर चाहिए, कभी नहीं आया, लेकिन इसका नेचर है। सो ऑब्जेक्टिव सवाल का द सम ऑफ the sum of the degree, the sum of the degree of all the roots occurring in the function sum of the degree of all the roots occurring in the function is called degree. Degree of the symmetric function of the roots of the symmetric function of the roots is called the symmetric function of the roots. This, the sum of degree of all the roots are occurring in the function is called the degree of the symmetric function of the roots. जैसे मैं इसी में निकाल दूं आपको, मैं यही की बात करता हूं, लाइए यहाँ ये ऑर्डर है और यदि इसकी डिग्री निकालनी हो, ये इसकी जो डिग्री होगी ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 = 4। इसकी डिग्री ये हो जाएगा आपका
2 + 1 = 3, इसकी डिग्री ये हो जाएगा 3 + 1 = 4 एंड ये हो जाएगा आपका = 5। समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा, इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी 2 2 4, समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा 3, समेशन अल्फा की बीटा 3 1 4 एंड 3 2 5। तो जो इसमें हाईएस्ट डिग्री होगी रूट्स का, कोई रूट जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो, जैसे इसकी डिग्री हाईएस्ट है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसकी ऑर्डर 3 है, इसकी ऑर्डर 3 है, लेकिन जब डिग्री निकालना होता है तो सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन और दिमाग में बहुत आता है, कभी कभी हम लोग इसको देख के चौंक भी जाते हैं कि कोई फंक्शन दिया हो, कभी कभी अंदाज नहीं लगता है, तो कोई फंक्शन दिया हो तो किसी फंक्शन में उसके कितने टर्म होंगे, इसके फंक्शन में कितने टर्म होंगे। कुछ सवाल मेरे पास हैं। ये जैसे देख लीजिए, a0 x³ an(x²) अल्फा are the roots, then find the number of term। जैसे फर्स्ट मान लीजिए समेशन अल्फा² बीटा गामा, ये मेरे पास सवाल है, तो इसका होता है the number of term factorial p3, जो n है टोटल नंबर ऑफ द रूट्स आर number of roots occurring फंक्शन, और जो P1 होगा
number of roots having same P2, इस तरह से P2 P3 ऐसा हो जाएगा। इस तरह से आपका P2 होगा, P3 का क्वेश्चन गौर करिए। क्वेश्चन था हमारा समेशन गामा। तो जो समेशन अल्फा स्क्वायर होगा, जो नंबर ऑफ टर्म होगा यहां से, तो n की वैल्यू क्योंकि क्यूबिक था, जो r का मान होगा 3 होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स अकर हो रहे हैं, और नंबर ऑफ रूट्स जिसका घात सेम हो, ऐसे 2 हैं, ऐसे 2 हैं, ऐसे 2 हैं। और इस तरह से जो नंबर ऑफ रूट्स, फिर P2 0 0, और ये बराबर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2। तीन रूट्स होंगे इसके। इसी तरह से मान लीजिए सवाल हमारा हो समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा, n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2, P1 0, P2 0, नंबर ऑफ टर्म सिक्स। तो इस तरह से आपके सिमेट्रिक फंक्शन के कुछ और भी चीजें आती हैं जिनको हम लोग करते हैं। जैसे एक सवाल मैं बताऊं आपको, इस तरह के भी सवाल आते हैं, खूब जम के आते हैं। x³ प्लस ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा बीटा गामा r
the roots, then find first alpha square, alpha बीटा गामा इस तरह के भी सवाल आते हैं। या सपोज कर लीजिए अल्फा की, बहुत सवाल आए इस तरह के। इस तरह के सवाल भी बहुत आए हैं। तो मैं पहले आप इसी निकालूं, जैसे आप जानते भी होंगे कि समेशन अल्फा का मान तो हो जाएगा -a, समेशन b n -c। अब समेशन अल्फा स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा बीटा हो जाएगा। एक एक करके निकालते हैं हम लोग। और समेशन अल्फा स्क्वायर, इसका मान हमने लिखा है, मैं पहले लिख दूं, याद करने कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी ज़्यादा अच्छा होगा, और क्योंकि याद करना पड़ता है। तो ये बराबर होगा आपका ए स्क्वायर -2b एंड समेशन अल्फा स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे समेशन अल्फा अल्फा बीटा गामा, और ये बराबर होगा समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा। और मैं समझता हूं इसका मान होना चाहिए 3 अल्फा बीटा गामा, तो 3a 3a 3 3 9 6 होता 3 होता, इसलिए सही है। समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग समेशन अल्फा बीटा माइनस गामा, और -ab दिस समेशन अल्फा -a और समेशन अल्फा बीटा -ab, और अल्फा बीटा गामा ये होगा आपका, ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये माइनस होगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3c अर्थात 3c -ab दिस।
और इस तरह से और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए है थोड़ा इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं, इसको गौर करिए। समेशन अल्फा क्यू, समेशन अल्फा क्यू का निकालने के लिए मैं एक ट्रिकी टाइप चीज बताऊं आपको कैसे निकालना चाहिए इसको। एक्चुअली क्वेश्चन नीचे लाए, एक क्वेश्चन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर आपको निकालना हो तो कैसे करना चाहिए। ये ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर जीरो, और अगर इसको अल्फा क्यू निकालना तो इसको अल्फा जी के रूट्स को संतुष्ट कर सकता है, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन अल्फा क्यू समेशन अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो, और सबका मान रख सकते हैं। तो समेशन अल्फा क्यू इक्वल टू माइनस ए माइनस समेशन अल्फा स्क्वायर ओ हाँ ए स्क्वायर माइनस 2b समेशन अल्फा का स्क्वायर, और रख सकते हैं ए स्क्वायर, इसका मान समेशन अल्फा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b, यहां से ए स्क्वायर माइनस 2b एंड माइनस b समेशन अल्फा का मान होगा आपका माइनस b एंड माइनस 3c। इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस ए का क्यू प्लस 2ab प्लस 3c, अर्थात ए क्यू प्लस 2ab प्लस 3c दिस माइनस ए क्यू प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 3c। इस तरह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी निकालना। सो एक सवाल कभी आया हुआ था, जरा ध्यान दे दें, कभी क्वेश्चन आया था, सर मुझे याद नहीं है, सवाल आया था अल्फा बीटा गामा, क्वेश्चन आया था
अल्फा बीटा गामा आर the roots of SQ minus x plus 1 is equal to 0. Then find summation alpha q. Then इसको लिख सकते हैं प्लस एंड माइनस प्लस एंड अर्थात समेशन अल्फा की इक्वल टू 3। कभी कभी एक्स टू समेशन अल्फा टू द पावर 6 या अल्फा टू द पावर 9, बहुत एग्जैक्टली नियम तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें तो समेशन अल्फा टू द पावर 6 का मान भी लगभग वही आता है। इसका थेसिस है कि अगर चूंकि अल्फा इसका रूट्स है, अल्फा बीटा गामा तो संतुष्ट करना चाहिए, सबको जोड़ देंगे तो यही आएगा, सबको जोड़ देंगे तो हम लोग यही आएगा। सो ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। सो द कॉन्सेप्ट और द सिमेट्री फंक्शन ऑफ द रूट्स हैज बीन एंडेड। और मैं आपके डिमांड्स पे कुछ लड़के, आज हमें कुछ लोगों ने फ़ोन किया था कि सर ये जो सवाल लगाइए तो उसमें अपना ट्रिक बताइए, लेकिन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के कुछ अच्छे सवाल या कॉन्सेप्ट कुछ बताने की कोशिश करिए, तो हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ आऊँगा डायनेमिक्स के लेकर। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। और आपको यदि कुछ करना हो तो हमारा, अगर आपको बृहद पढ़ाई करनी हो तो हमारा नंबर है मोबाइल नंबर है 9839585088 95 65 इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंक्वायरी नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। और हमारा ऐप है जिस पे मैं पढ़ाता हूँ, वो है राजन सर एकेडमी। राजन सर जिसमें हमारा मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी से संबंधित मैथमेटिक्स के हमारे बहुत दिनों से इसका बैच चलता है। राजन सर एकेडमी न्यू बैच हमारा शुरू होने वाला है। राजन सर एकेडमी RAAJDN, मेरा पर्सनल नंबर 9839 है, और उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नाम ले एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारी स्टडी चलती है रेगुलर, राजन सर एकेडमी RAAJDN, और राजन सर विद्यापीठ हमारा चैनल है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज यदि आपको लेना हो तो हम चैनल पे आके देते हैं, चैनल पे आपके देंगे। टीजीटी पीजीटी चूँकि एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए आप सतर्क हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।